दोस्तों आज हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार अपन देख लेते हैं। अब इसमें क्या बताना है, ये ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। मैंने आपको इसके लिए दो कंडीशन दी हुई थी। पहली कंडीशन क्या है, दोनों अगर 12 मंथ से नीचे है तो वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी होगा, और अगर वो दोनों 12 मंथ से ज्यादा है तो हम किसको चेक करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल एक्सपेक्टेड साइकिल से, ऑपरेटिंग साइकिल एक्सपेक्टेड पीरियड से बड़ा है या छोटा है। उसी पे हम डिसाइड करेंगे कि वो करंट है या नॉन करंट है। चलिए जरा चेक करते हैं। पहले वाले में दोनों 12 मंथ से कम है तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल बोला है, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका करंट एसेट। अगेन दोनों 12 से कम है तो ये सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा आपका करंट एसेट। इस वाले में एक 12 से ज्यादा है तो हम चेक करेंगे कि इस केस के अंदर एक्सपेक्टेड पीरियड ज्यादा है या ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स की है, एक्सपेक्टेड पीरियड 13 मंथ्स का है। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये हो जाएगी आपकी नॉन करंट एसेट। इस केस में ये दोनों 12 से ज्यादा है तो फर्स्ट कंडीशन के बाद हम सेकेंड कंडीशन लगाएंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है या कम है। सर ऑपरेटिंग साइकिल यहां पे ज्यादा है तो ये फिर से अगेन क्या हो जाएगा करंट एसेट, और इस केस में ऑपरेटिंग साइकिल कम है, एक्सपेक्टेड पीरियड ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन करंट एसेट। हमें बस ये देखना है कि एक्सपेक्टेड पीरियड और ऑपरेटिंग साइकिल में ज्यादा या कम कौन है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन में अपन आंसर डिसाइड करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।